Hi friends, fresh morning with a fresh topic, Hero's formula. Today we are going to explore this topic and it is very new and interesting topic. Hero formula is based on area of triangle. Now you definitely think that we already know how to find the area of a triangle. Then what is the need of this? What is the important of this? ठीक है? So आज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या नीड थी and why he has derived this formula. बट उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहूँगी विच इज़ यूजफुल फॉर दिस हीरोज फार्मूला. हीरो वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन. बहुत पुराने समय की बात है, एंशियंट टाइम्स की, कि जब पहले तो रीजन्स ही नहीं पता होते थे, फिर धीरे धीरे हमारे पुराने ज़माने के जो लोग हैं दे गॉट टू नो एंड डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और यू कैन से शेप्स, जैसे रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल्स हो गया एंड ऑल दैट. हीरो फार्मूला जो है वो टोटली बेस्ड ऑन ट्रायंगल पे है, तो हम आज जितना भी पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल अगर हमारे पास है या ट्रायंगुलर रीजन है तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है. तो हमें एरिया क्या होता है ये समझना जरूरी है. लाइक आई हैव अ ट्रायंगुलर रीजन. ठीक है, ये मेरे पास एक जमीन है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, मुझे इसका एरिया निकालना है. तो एरिया होता क्या है? ये ट्रायंगल जितना जगह कवर कर रहा है, जितना सरफेस कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक बना दें. मान लीजिए दिस इज अ ट्रायंगल. सो ये जो जगह कवर कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया. एंड पेरीमीटर, इसी ट्रायंगल की अगर हमें पेरीमीटर पता करनी है तो पेरीमीटर हम कैसे पता करेंगे? कोई भी एक पॉइंट से हम वॉक करना स्टार्ट करेंगे और उसकी बाउंड्रीज पर हम वॉक करेंगे. ठीक है, ए से हम सी तक जाएंगे, सी से बी तक एंड देन बी से ए तक. तो ये जो होगी वो क्या होगी? पेरीमीटर. सो पेरीमीटर की क्या डेफिनेशन हुई? एरिया कवर बाय इट्स बाउंड्री. सिंपल वे में पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, एरिया कवर बाय इट्स बाउंड्री. ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए लाइक हम हमारा क्लासरूम की बात करते हैं. क्लासरूम दो इट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, बट हम पेरीमीटर वर्ड को समझने के लिए, एरिया समझने के लिए हम इस एग्जांपल को लेते हैं. दिस इज अ क्लासरूम, दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है. ठीक है, इस क्लासरूम में कितने टाइल्स और मार्बल्स लगे हुए हैं? मान लीजिए 100 लगे हुए हैं. ठीक है, जब हम कोई भी जगह बनाते हैं तो उसमें टाइल्स लगाते हैं या मार्बल्स लगाते हैं, ये आप जानते हैं. यस, सो हमने मार्बल की फिटिंग स्टार्ट कर दी. तो यहाँ मान लीजिए 100 मार्बल्स हमें लगे, यानी इस रेक्टेंगुलर रीजन ने 100 मार्बल के इक्विवेलेंट जगह को अक्वायर किया. सो दिस इज एरिया. ये रेक्टेंगुलर रीजन था, यहाँ पर हमने फिटिंग करी तो ये पूरा कवर होता गया, ये शेड कर दिया हमने. सो दिस शेडेड रीजन इज एरिया. अब मुझे इस क्लासरूम की पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट. कोई भी एक कॉर्नर के पॉइंट से मैं वॉक करना स्टार्ट करूंगी. मैं वहां तक जाऊंगी, देन आई विल गो देयर, देन देयर एंड देन अगेन बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो एरिया जो बाउंड्री पे कवर हो रहा है वो कहलाएगा पेरीमीटर. इसी रेक्टेंगल के अगर हमें पेरीमीटर पता करनी है तो हम यहाँ से ये पूरा जो वॉक करके कवर करेंगे, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर एंड दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड एरिया. लाइक हम ग्राउंड में वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग वगैरह के लिए आप लोग जाते हैं. यस, सो हम ग्राउंड के जो ट्रैक बना हुआ जॉगिंग ट्रैक, उसमें हम वॉक करते हैं, आइदर रनिंग. सो दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट गार्डन. और अगर हम बीच में पूरे गार्डन में खेलते हैं या कुछ करते हैं पूरी जगह को अक्वायर करके, सो वो एरिया होता है. अब हमें ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर वर्ड तो समझ में आया, बट हम ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो ट्रायंगल कैसा है, कैसे नेचर का है, वो इक्विलेटरल है और आइसोसेलेस है और राइट एंगल है और स्केलन है, व्हाटएवर. ठीक है, तो वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द हीरोज फॉर्मूला. ठीक है, सो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताना चाहूंगी.
इस फॉर्मूले तक जाने से पहले हमें ट्रायंगल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रायंगल मीन्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर आपके पास हैं तो उनसे जो फिगर फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है मेरे पास, ए बी सी। नॉन कोलिनियर से यहाँ क्या मतलब है, जो एक लाइन में नहीं थे। अगर एक लाइन में 3 पॉइंट हैं तो उनसे ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं होगा। देखिए ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, दीज आर कोलिनियर क्योंकि ये एक लाइन में है, तो इनसे एक लाइन ही फॉर्म होगी, ट्रायंगल नहीं होगा। बट यही 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है, मीन्स एक लाइन में नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो उनसे जो फिगर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल जब हमें पता चल गया तो हम ट्रायंगल के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल हैज 3 पॉइंट्स, उसको हम बोलेंगे 3 वर्टेक्स। पॉइंट्स को हियर वी आर यूजिंग वर्टेक्स, ठीक है। सो ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, फाइन। लाइक हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, सो वी आर हैविंग 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी। Triangle has 3 sides. 3 sides क्या होंगी, ए बी बी सी एंड सी ए अकॉर्डिंग टू आर ट्रायंगल। अगर हमारे पास ए बी सी है देन ओनली, अदरवाइज पी क्यू आर है या कुछ और नेमिंग है तो यहाँ नेम्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड 3 एंगल्स, ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल C, और यू कैन राइट एंगल ABC, बीच में आना चाहिए एंगल, एंड हो गए 3, B, A एंड C। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। बट यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में हमें ये नहीं पता कि उसकी टेंडेंसी क्या है, विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इट इज, ठीक है। ट्रायंगल से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत जरूरी है हमें जानना। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल को इन शॉर्ट आई एम राइटिंग सिंबल में, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल विच इज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ये मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसे समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनकी 3 साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अभी हमने ट्रायंगल लिया है एबीसी, अगेन हम फॉर्म करते हैं एक ट्रायंगल। मान लीजिए दिस इज माय ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। इट हैज 3 वर्टाइसेस। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट हैज 3 वर्टाइसेस पी कॉमा क्यू कॉमा आर, एंड इट हैज 3 साइड्स PQ, QR and RP, ठीक है। एंड इट हैज 3 एंगल्स, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। ये तो हमने ट्रायंगल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब मैं इन साइड के अगर मेजर देखूं, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है या 4 यूनिट है, ये भी 4 है एंड ये भी 4 है, मीन्स PQ इक्वल्स टू QR है and QR equals to RP है, and then they all are 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट्स, ठीक है। तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल है। सो ऐसे ट्रायंगल विच आर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्केलिन ट्रायंगल। 2 sides are equal, any 2 sides are equal। अगेन हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, एंड नाउ एनी 2 sides, मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 है, बट दिस इज 3 और 5 व्हाटएवर, ठीक है। मीन्स एक नॉन इक्वल है एंड 2 इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है।
ये आपको डेफिनेशन याद में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस फॉर्मूले के लिए. सो स्केलर ट्रायंगल मीन्स एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स all three sides are equal. Now, so first we will learn perpendicular. Perpendicular एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या है ये हमें समझ में आना जरूरी है. मान लीजिए मेरे पास एक साइड है ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट है. उस पॉइंट से अगर मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो ए बी को टच करे एंड एंगल जो बनाए वो 90 डिग्री बोथ द साइड्स बनाए, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. क्योंकि आपको ये पता है दिस एंगल इज ऑलवेज स्ट्रेट एंगल. ये मान लीजिए ए बी है, ये टोटल एंगल स्ट्रेट होता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू 180. यहां से लेके यहां तक का जो पूरा सेमी सर्कल है दिस इज ऑलवेज 180 डिग्री. इसके पार्ट्स कैसे भी हो सकते हैं 30, 150, 60, 120 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अगर स्पेशली ऐसा बनाया जाए या कंस्ट्रक्ट किया जाए या ड्रॉ किया जाए जो इक्वल 90 डिग्री में डिवाइड हो जाए, यानी दोनों का सम 180 भी है और साथ में पार्ट जो है वो इक्वल है. सो ऐसा जो पॉइंट से हमने साइड पर डाला वो कहलाएगा परपेंडिकुलर. मान लीजिए मैं इसे एक नाम दे देती हूं ओ एल. सो वी कैन से ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी. परपेंडिकुलर वर्ड इटसेल्फ शोज कि यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. इसी को हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें ओ एल इज सिंबॉलिक फॉर्म में परपेंडिकुलर ऑन साइड ए बी. आइदर आई कैन राइट वर्ड परपेंडिकुलर और आई कैन राइट सिंबल. ठीक है. सो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट से जिस भी साइड पर वो जा रहा है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. और एंगल आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि 90 एंड 90 बन रहा है. ठीक है. ये बहुत यूजफुल टर्म है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. परपेंडिकुलर के बाद हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड और हाइट. एल्टीट्यूड और हाइट. ठीक है. मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC. इस पॉइंट से इस साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AL. ठीक है. सो आपको इमीडिएटली क्लिक हुआ कि these two angles are 90 डिग्री बिकॉज आई हैव यूज्ड वर्ड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर जैसे हमने यूज किया तो एंगल्स हमें पता चल गए. इस ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट बतानी है तो वो भी AL ही होगी. AL को मैं क्या कहूंगी, हाइट ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल की हाइट यहां पर क्या है AL. और एल्टीट्यूड भी हम बोल सकते हैं, 90 डिग्री जहां पर भी आ रहा है उसे हम एल्टीट्यूड वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो हाइट अगर हमें ट्रायंगल की पता करनी है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, अभी तो मैंने सिमेट्री में लिया है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल ऐसा है. ठीक है. ABC एंड AL जो है आपका परपेंडिकुलर है. सो इस ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो क्या होगी AL. मान लीजिए इसकी मेजरमेंट हमें पता है ये 4 है, तो हाइट जो होगी हम कहेंगे इस ट्रायंगल की 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. सो हाइट हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम एरिया पर जब जैसे जाएंगे तो हमें ट्रायंगल में हाइट की जरूरत पड़ेगी. now I am using word base. बेस हम किसे बोलेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, जस्ट अभी हमने एग्जांपल लिया ABC. A से साइड BC पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला. सो अभी जस्ट हमने यूज किया AL को हम क्या कहेंगे, हाइट. ठीक है. एंड BC जो होगा दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. ये हमारा जो ट्रायंगल है ABC उसका बेस क्या होगा BC. वाई, परपेंडिकुलर जिस
पॉइंट से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या फॉल किया जा रहा है, वो जिस साइड पर आता है, गिरता है, वो साइड जो है वो कहलाती है बेस। तो यहाँ पर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है एल तक, किस साइड पर ड्रॉ हो रहा है, बीसी पर। सो बीसी विल ऑलवेज कंसीडर एज बेस, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, राइट एंगल से मतलब है यहां पर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। ट्रायंगल के वैसे 3 एंगल होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल है 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स। उन 3 एंगल का सम मिल के 180 होता है। ट्रायंगल के जब तीनों एंगल्स को जोड़े, हम ऐड करें, तो वो जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 180। उस 180 में से एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर है, if one angle is 90 degree, then that kind of triangle is called right angle triangle. स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी ज्योमेट्री के दूसरे केसेस में काम में आएगा। एंड पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो भी कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होती है। सो आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इफ वन एंगल इज 90, दैट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, उसका कैसा भी डायरेक्शन हो सकता है, बट जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मेंशन है, वो ट्रायंगल जो है, सच काइंड ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए एल इज अ परपेंडिकुलर, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। मैं शेड कर देती हूँ। एक ट्रायंगल कौन सा हुआ, ए एल बी, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड अनदर वन इज, मान लीजिए हम उसे पिंक कर देते हैं, ए एल सी, ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, बिकॉज ए एल इज एक्टिंग एज ए परपेंडिकुलर। सो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपको क्लियर हुआ कि एक एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है, सो वी कैन कॉल्ड इट राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में 3 टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस ट्रायंगल की साइड क्या है, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है, ए बी, बी सी एंड सी ए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ट्रायंगल है 3 साइड्स, बट यहाँ पर साइड का कुछ मतलब है, कुछ पर्पस है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल जहां फॉर्म हो रहा है उसके सामने वाली साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। मीन्स AC को हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। 90 डिग्री बन रहा है, मीन्स AB इज द परपेंडिकुलर ऑन BC, सो AB जो है वो कहलाएगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। AB is height of the triangle. AC is hypotenuse of this triangle ABC, and this is height of the triangle ABC. अब देखिए, परपेंडिकुलर है AB जो फॉल हो रहा है BC पर, so BC will always considered as base of the triangle. स्टूडेंट्स, है ये तीनों साइड्स ही, बट साइड्स का कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है। उस कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया कि इफ वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, देन द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए हाइपोटेन्यूज, एंड जो परपेंडिकुलर है वो कंसिडर्ड एज ए हाइट, एंड जिस पर फॉल हो रहा है या ड्रॉ करके मीट कर रहा है वो कहलाएगा बेस ऑफ द ट्रायंगल। हम डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं।
अभी मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए हमारा डायग्राम ये है, नेमिंग भी चेंज कर देते हैं, ये नेमिंग चेंज कर दिया हमने। अब हमारा 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ बन रहा है, सो हमारे नेमिंग जो है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। अभी जस्ट आपको मैंने बताया 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है PR, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल PQR। फाइन, PR जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। R पॉइंट से Q पर परपेंडिकुलर डल रहा है, ड्रॉ हो रहा है, सो RQ विल बी द हाइट। ठीक है, एंड PQ पर फॉल हो रहा है या मीट कर रहा है, तो PQ इज अ बेस ऑफ द ट्रायंगल। हमें बेस और हाइट और राइट एंगल ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज ये सब समझ में आएगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि व्हाई ही हैज डिराइव्ड हीरोज formula. Heroes was a Greek mathematician and he found so many difficulties in triangular region. जब triangular region हमारे पास आए तो हमें पता चला कि इनका एरिया हम कैसे निकालें। ठीक है, सो हीरोज जब थे इनको आइडियाज आए कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है, बेस और हाइट नहीं दिया है, तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है,